हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ से आप हो भाई साहब? हेलो, कहाँ से हो आप? हरदोई से। अच्छा, कल इंडियन किसान, हाँ। इंडियन किसान से हो ना? नहीं। खास हरदोई से हो भैया? बताएं आप कौन? और मैं आजाद समाज पार्टी से बोल रही हूँ, जिला अध्यक्ष हरदोई से। पारुल। नहीं, पारुल नहीं, मैं बोल रही हूँ प्रेमलता गौतम। हाँ बताइए। आप कौन बोल रहे हो सर? अरे काम बताइए फिर बताते हैं हम कौन बोल अरे रहे हैं। काम बताइएगा, क्योंकि मैसेज आया था तो मैंने कि देखती हूँ किसका, इंडियन किसान से हो कि भीम आर्मी से हो। कौन सा मैसेज आया था? मैसेज भेजूँ आपका? हाँ भेजिए। अच्छा, अभी भेजती हूँ। यूनियन किसान का आया था सर मैसेज, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, क्योंकि मीटिंग होना है। मेरे समझ से 14 तारीख को मझिया में होना है मीटिंग। नहीं, मीटिंग में आजाद समाज पार्टी की नहीं लेता हूँ मैं। आजाद समाज पार्टी भीम आदमी से अलग हूँ। मैं अमित चौधरी बोल रहा हूँ, जान गई होंगी आप। हाँ, अमित चौधरी तो आजाद समाज पार्टी से थे। थे पर अब नहीं है। दलालों के साथ हम काम नहीं करते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए तो हमने बात किए हैं कि आपका मैसेज अभी आया है तो यूनियन किसान से आया है सर ना। हाँ, यूनियन किसान में अब मैं जुड़ रहा हूँ ना। हाँ, तो वही तो बात है, मैं इसीलिए तो पार्टी हमने। आल्टी का खिलाफ करूंगा ना, क्योंकि पार्टी वाले सब दलाली करते हैं ना। जब अत्याचार होता है तो कोई दिखता नहीं, ना जिलाध्यक्ष ना कोई। तो ऐसे लोगों गद्दारों से क्या काम करेंगे आप हाँ, तो बताइए। इसीलिए तो हम बता रहे हैं। मैं प्रेमलता बोल रही हूँ। मैं जानता हूँ आपको। आपने जैसे नाम बताया मैं जान गया हूँ। हाँ हाँ, तो इंडियन किसान की मीटिंग मेरे यहाँ होने जा रही 14 तारीख को गांव में। अच्छा, हम अभी भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारा 4 तारीख को आंदोलन है यहाँ पे कहाँ? संडीला में एसडीएम कार्यालय। अच्छा, तो आप क्यों इतने जल्दी वहाँ भीम आर्मी से छूट के और। भीम आर्मी में दलाली आपके सामने, आपको खुद हरदोई में थी। एक बूढ़ी माँ पैर पकड़ रही थी कुलदीप के। ठीक है, उसका पति 3 दिन के बाद बॉडी मिली है, किडनैप कर लिया गया था। क्या उखा लिया कुलदीप ने? लेकिन कुछ नहीं भैया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पास तो किसी का अब नंबर ही नहीं रह गया ना, नहीं नहीं, कुलदीप भाई का। आपने बताया जिलाध्यक्ष हो, ठीक है, आपके सामने हुआ था कि नहीं ये बताइए। हाँ, हुआ था। ठीक है, लेकिन मैंने। उन्होंने ये क्या ये बोला कि हम कोई विधायक नहीं है। हाँ हाँ, बोले थे। हाँ? लेकिन उसमें तो बहुत ज्यादा, बाद में बहुत ज्यादा तांडव हो गया था। उसके बाद में जब बॉडी मिली थी तब मैं गई भी थी वहाँ सुनो, पे। बॉडी मिली थी। आप एक बार बताओ, वहाँ पे एसपी ऑफिस कार्यालय कितनी दूरी पे था? 100 कदम पे नहीं था? ठीक है। हाँ क्या वहाँ पे जाने का फर्ज नहीं था? एसपी कार्यालय हाँ में बात करें, उनको फूल माला से ज्यादा मतलब था। ठीक है। हाँ उनके हाँ। चक्कर में 120 लोग टीम टूटी है भीम आर्मी की। ठीक है, एक लड़के को थप्पड़ मारने की बोला है सतेंद्र सिद्धार्थ को। तो आप जी, बताइए, इन ऐसे दलालों के साथ कौन काम करेगा? आप बता दीजिए। फिर वो तो बात सही, ठीक है, दलाल। और वहीं पे खड़े होके मैंने पियानी में एफआईआर दर्ज कराई थी एक औरत पे, यानी गलत बोल रहा था यानी ब्राह्मण। हमने वहीं पे खड़े खड़े करा के हमने एफआईआर दर्ज कराई। क्या यार, ये प्रदेश अध्यक्ष जो बन गए हैं आज, बने किसकी बदौलत है? हम लोगों की। हम लोगों की बदौलत से ठीक है, बने। और जब हमारा समाज मारा जाता है तो बिल में घुस जाते हैं। तो ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए भैया। तो इसीलिए मैं खिलाफ करूंगा, क्योंकि मैं मैदान में आ रहा हूँ। जितनी टीम है सारी तोड़ दूंगा मैं अब। भाई बनाया मैंने है ना यहाँ संडीला में, जितनी टीम है बनाया तो मैंने है। नाम भी मेरा चल रहा है। आज पाठशालाएं चल रही, भीम आर्मी पाठशाला खोली तो हमने है। अब सबका नाम चेंज कर दूंगा इसीलिए। अब होगा इनका बड़ा, अब इनका विरोध करेंगे। अभी तक हम विरोध नहीं कर रहे थे, केवल बड़े भैया के चक्कर में रुके थे हम। तो भाई ने क्या कहा? भाई की हम भाई कहीं कहीं नहीं कह सकते। केवल हमें कार्यकर्ताओं से मतलब है, भाई से नहीं नहीं मतलब। नहीं, भाई भाई से बात हुई थी, नहीं बात हुई थी। भाई देखो, आपको भी हकीकत नहीं पता है हरदोई की, कि आपके हरदोई में कल परसों एक लड़का मारा गया था। उसका बांके से सर फाड़ दिया गया। आपकी भीम आर्मी ने एक जवाब नहीं दिया। आपके भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता पे राइफल तान दी गई थाने में। क्या भीम आर्मी ने, आजाद समाज पार्टी ने कर लिया? आप बता दीजिए। इसीलिए तो देखो, जहाँ कहीं के न्यूज देखो, फेसबुक पे देखो, कहीं भी, कि हरदोई जिला इतनी गिरी चल रही है, कुछ पूछो मत। ठीक, यहाँ पे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लड़कियों को जबरदस्ती शादी करा देते हैं।
जबरदस्ती किसकी शादी किसने करवाई? अब है हमारे पास मामले हैं, वो आएंगे वो पे ना, भैया से 9 तारीख को ये मिलेंगे तो लखनऊ में। गलत बात है भैया, ये तो गलत देख बात है। प्रूफ हमारी है। कोई दुनिया में हमारी शादी करवा दे, देखते हैं कौन करवाता है। अब है तभी तो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में तभी केस तो चल खेल रहा आप है। कर रहे हैं। जबरदस्ती देखो, जबरदस्ती तो मान के चलिएगा, किसी की आज वो तक जबरदस्ती हमें नहीं चली। देखिए, हमें पता है कौन उसमें किसने क्या क्या कराया है, किसने पैसा लिया है, वो सब हकीकत पता चल गई है। ठीक है, और सब जाएंगे जेल, यो मालूम है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद उसके साथ खड़ा हूँ। ठीक किसके? है, अब है एक लड़की है, नाम क्या बताएं आपको। अच्छा, पूजा वाला मैटर तो निपटारा हो गया उसका? तो उसका तो निपटारा हो गया, दूसरी लड़की है ना। नहीं, पूजा की बात करते हैं, उसका तो निपटारा हो गया। उसने पूजा भी को हम जानते नहीं, बातें नहीं होती है हमारी। अरे क्यों कहते हो नहीं जानते हैं पूजा को? अब जानते थे तब जानते, ऐसे तो पूरे हरदोई में सभी बहुत हाँ, सारी लड़कियां हमें जानती वो बात मानते हैं। हैं। हम अब तो एक नहीं बात देखो, होती है। सुनो भैया, भाई साहब ने तो हमें एक बार लखनऊ में देखा, जब उस दिन बात हुई तब मुझे पहचान लिए कि आप प्रेमलता जी बोल रही हो। ऐसा नहीं है देखो, हम हम ये जानते हैं केवल दलाली करने के लिए यहाँ पे चल रहे हैं, हमें पता है। हर किसी से रुपया लिया जा रहा है, हर किसी से। ऐसे ऐसे महासचिव, जिला मंडल महासचिव बने जो लड़कियों से 15-15 हजार रुपया लिए हैं, ज्ञानचंद वर्मा, उसे पूछ लेना। तो वो भी मेरे गांव से एक लड़की से 15 हजार रुपया लिया है। ज्ञानचंद वर्मा से की बात नहीं, मेरा ठीक है, मोबाइल। ये इनके सबके हमारे पास है खिलाफ। अभी हमें जिस दिन पावर में आ गए, हमारा लेटर कल जारी हो जाएगा किसान यूनियन से, उसी दिन से मैदान में आऊंगा, सबको फाड़ूंगा कि ऐसे हैं, इनका खिलाफ करो। ठीक है, बिल्कुल सही बात कि है, ये तो बिल्कुल मैं ऐसे घूसखोरी पे लोगों तो का साथ मुझे नहीं भी, दूंगा, दलालों का। देखो घूसखोरी पे मुझे भी, अगर भाई साहब को पता चल गया कि यहाँ पे लोग घूसखोरी करते हैं, वो हकीकत है, उसमें करते क्या कर रहे हैं। इसीलिए भैया तुम्हें बताएं, घर के यहाँ की हरदोई जिला की पार्टी इसीलिए नहीं उठ रही है क्योंकि बहुत इसमें दलाल हैं, बहुत घूसखोरी करते हैं। आप भी जानते हैं, देखो कुलदीप भार्गव ऐसा आदमी था, वो बूढ़ी माँ उनके पैर पकड़े हाँ थे। हाँ, मेरे ठीक है, सामने की बात, मैंने उससे भी कहा भी था। ठीक है। और एक बात बताओ, चंद्रशेखर भैया के पैर कोई नहीं पकड़ता है, बल्कि चंद्रशेखर भैया खुद पैर पे जाते हैं। हाँ, ठीक है, मानते। इतने बड़े कुलदीप हो गए हैं। और वो देखो और भैया उसका उसका 3 दिन बाद उसके पति की बॉडी मिली है। आज भी मेरे से बात होती लगातार। हम उसकी मदद नहीं कर पाए तो उसके लिए हम क्या करें, तब भी उसको मैंने बोला, नहीं डरना नहीं, कोर्ट से कराना है। फिर मैंने भी बोला था कुलदीप भार्गव से कि मैंने कहा था कि भैया ऐसा है, वहाँ बबुआपुर कचनारी में जब मीटिंग थी, हमने कि वहाँ बाद में चलिएगा कि यहाँ पिहानी थाने का केस पहले देख लीजिएगा। लेकिन वो फूल मालों के चक्कर में, अपनी पार्टी बनाने के चक्कर में, क्यों, जब पार्टी भैया, जब एक साथ में रहकर संगठन बनाओगे, किसी पीड़ित को अगर अच्छी शिक्षा दोगे, उसका काम करवाओगी, जब ही आगे नाम रोशन होगा। पैसे के लिए नहीं, नहीं फिर देखो, ऐसे नहीं पार्टी हमें बनती। आपसे कोई वो दिक्कत नहीं है ना कुलदीप से। रीजन ये है ना, कोई जब माँ पैर पकड़ती है ना तब बुरा लगता है। हाँ, बुरा लगता है भैया, ठीक मुझे है, भी और बुरा लगा था, ऐसा वो नहीं भी है कि। इतना परेशान थी, तो उसका 3 दिन के बाद उसके पति की बॉडी मिली है। ठाकुरों ने अपहरण किया था। क्या कुलदीप को बोलना चाहिए था कि हम कोई विधायक नहीं है। हाँ, ठीक गलत है, बात भीम बोला। आर्मी के थे, अब वो माँ पैर पकड़ रही थी कुलदीप के, भार्गव के। ठीक है, तो आप सभी लोग थे, नीलेश भी थे, आप भी थे, सब हम सबको जानते हैं। हाँ। क्या शर्म नहीं आई थी किसी को। भैया इसीलिए तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था, हाँ, क्योंकि हमारे कहना की मतलब यही था कि उसको देख लीजिए और केस उसका जो है फाइनल करवा दीजिएगा। तो आप बताओ, इन्होंने भीम आर्मी का नाम बढ़ाया है कि गिराया है। इनने नाम गंदा किया, उसके बाद ठीक है, में लोग बोलते भी हैं। हमारे पिहानी थाने में एक मैटर था, तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे डायरेक्ट कहने लगा कि कहाँ तुम्हारे लोगों के नेता हैं, वहाँ काम करवा के वहाँ चंद्रशेखर के पास जाइएगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और क्या, सही बात है ये केवल देखो भटकाने के लिए पूरी टीम तोड़ने वाले कुलदीप भार्गव हैं। और उसके बाद में जब नीलेश जो डॉक्टर हैं, हाँ, और जो जिला प्रभारी, उनका क्या नाम था, इमरान, इमरान, ये इन सब लोगों ने, दलाल हैं। हम तो कुछ अब कहना नहीं ज्यादा सब चाह रहे हैं। इन्होंने बहुत पैसा लिया, हमें पता है। इनने हमारे तरफ से, हमारे गांव से, हमारे रिलेशन से इनने ना लिया होगा तो 10-20 हजार रुपए खाए हैं। इन लोगों ने। हाँ, अरे
एक दहलिया का मैटर था, उसमें इन लोगों ने बहुत पैसा खाया। एक रायसा बानू है हमारे मजिया की, हाँ, वहां से पैसा खाया। और हमने 2-4 मीटिंग करवाई तो उसमें इन्होंने कहा कि ऐसा है प्रेमलता जी, यहाँ का पैसा आप खर्चा उठा लो और हम आगे पीछे पैसा दे देंगे। फिर भी भैया कोई पैसा की कोई ने बात नहीं की। 10-20 हजार रुपए का हमारा खर्चा हुआ, जब हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। बताओ। अब एक बात बताइए, इससे समाज बढ़ेगा? जो दबा कुचला है तो उसको क्या मिलेगा? तो फिर अब मैंने उनसे बात की है, हमने कहे कि ऐसा है, जो इंसान पीड़ित है उसको हम तुम एक संगठन बना के उसको 1000-500 की, हमारे कहने का मतलब मदद कर सकते हैं, और क्या, उसकी आवाज उठा सकते हैं। जब पीड़ित से तुम खाओगे तो शर्म आना चाहिए भैया। बात वही है ना। देखो, हमें बुरा केवल ये लगा, एक तो हमारा आदमी मरा हुआ है, उससे तुम पैसे ले रहे हो, ठीक है, और उसकी मदद भी ना कर रहे हो, तो पीड़ित है उससे पैसे ले रहे हो। और वो बूढ़ी माँ तुम्हारे पैर पकड़ रही है, तुम नहीं भैया, उनके आपकी लड़के बात, समान हो, ठीक है। देखो आपकी बातें मोहन मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि ठीक है, उस टाइम मैं भी थे वहाँ पे। ठीक है। वो बूढ़ी माँ थी तुम्हारे, तुम उनके लड़के के समान थे, वो तुम्हारे पैर पकड़ रही, तो ऐसे इंसानियत हम मतलब दिखे नहीं इनकी कुलदीप के, ठीक अब है। कुलदीप जब पहले 2 साल पहले हमारे घर पे आया करते, उसके बाद में 2-4 लोग आए, अच्छे से बात किए। अब मतलब उनके ज्यादा भाई बढ़ गए। हमारी कुलदीप भार्गव की एक बार बहुत ज्यादा बातचीत हो गई थी। पूछो अच्छा। क्यों? बात इस वजह से हुई थी, दहलिया में हमने मीटिंग करवाई थी। हम्म। तो उसमें इमरान थे और नीलेश डॉक्टर थे और वो बाला माँ संडीला के, क्या नाम उनका, अभी भी आपने नाम लिया था, जान चल। ज्ञानचंद वर्मा। हम्म। तो जैसे मान के चलिए भैया, वहाँ पे अगर हमने मीटिंग करवाई है और हमारे वजह से जब सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे हमने आवाज मतलब उठाई है, तो हमारा वहाँ पे बैनर में ना फोटो ना कोई नाम, तो है गलत बात? आओ कुछ हुई क्या? हाँ तो कितनी गलत बात है बताओ, बताओ, मतलब वहाँ जिसे पे। जो करा रहा है उसका तो साथ होना। देखो, आप भी जानते हो ज्ञानचंद के साथ टीम है नहीं, हम्म। ना नीलेश के साथ है अब, ठीक है। हमारे साथ में कम से कम मान के चलिएगा कि 8,000 महिलाएं और जेंट्स हैं। आप आप एक बार बताओ, मैं पियानी कभी नहीं आया हूँ, ठीक है, हाँ। और हमने वहाँ के मामले लगभग 7-8 दर्ज कराए हैं थाने में। अच्छा। मैं कभी वहाँ नहीं आया हूँ, ठीक है। क्यों दर्ज कराए? क्योंकि देखो, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके पे अत्याचार होगा। अगर नहीं लिखा जाता तब मैं आता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ये चीज नहीं डरता हूँ, अगर उनके लिए परेशानी है तो मैं, मगर मजबूर क्या था, उसके जो पति, और वो आज भी आदेश है हमारे से बात करता है, तो मैं, मुझे आज भी दुख होता है कि मैंने उसके पिता के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। उस समय मुझे जिलाध्यक्ष था आजाद समाज पार्टी का, तुरंत हटा दिया गया इसीलिए, अच्छा। ठीक है। मतलब भाई किसी के, भाई चंद्रशेखर भाई हमारे मदद करते हैं सबकी, गरीबों की, हाँ। ठीक है, मगर ये दलाल जितने बैठे हैं ना कुलदीप, और लोग हैं हाँ इधर, वही तो ठीक है, बात है भैया, और दलाली करते हैं, हैं। और तो ये चीजें इन लोगों को पसंद नहीं आया। इन लोगों ने क्या किया करा, ये लोग ज्यादा ये कर रहे हैं। अरे यार, अपने हमारा दलित मारा जा रहा, तो उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे क्या हम? तो क्यों नहीं उठाएंगे? ठीक हम है। तो भैया देखो इतने इतने केस निपटवाते हैं। अभी सुबह मेरे पास एक केस आया पियानी थाने के लिए। अभी आज 5-6 दिन पीछे की बात है, एक देवर ने अपनी भाभी को मारा। फिर पियानी थाने में आपसी मैटर था, लेकिन गलत बात है कि अगर किसी महिला है, किसी दूसरे व्यक्ति को कि महिला पे हाथ उठाना गलत बात है। नहीं, पियानी थाने में कुछ हो बताना। सुनील जी हैं यहाँ, बेनीगंज से गए हैं। सुनील? SHO हैं, फोन कर देंगे, तुरंत काम हो जाएगा। कहाँ वही हमारे यहाँ बेनीगंज से गए हैं ना। कहाँ से है? वो है कहीं नहीं, बेनीगंज पहले थाना में थे, ठीक है, उनका अच्छा, ट्रांसफर। पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले हैं। हाँ, SHO है। SHO होता क्या? ये सो। थाना प्रभारी। हाँ हाँ। वही गए हैं, ट्रांसफर हुआ, वो अच्छी तरह से हमें जानते हैं, और क्या तुरंत। नाम है? सुनील दत्त नाम है। सुनील दत्त। हम्म, अच्छा चलो, सुनील अगर दत्त या सुनील देव ऐसे नाम है, हमारे उसमें लिखा है। वो अपने की सुनील नहीं, संजय संजय सिंह है नाम, कोतवाल है, वो अभी आए हैं, अभी 10 दिन हुआ है। अरे वो नहीं, वो संजय नहीं है, ठीक है, वो सुनील करके हैं, और अपने समाज के हैं, ठीक है।
घर के पिहानी थाने में। हाँ चलो देखते हैं फिर कोई। बताना तो लेकिन अब अब तो हमें बहुत इस बात की दिक्कत हो रही है, अब आगे चल के कैसे क्या होगा बताओ। बात ये देखे, आप अगर किसी की मदद करा रहे हैं तो आप पे भी खतरा हो सकता है, मगर ये लोग कोई साथ नहीं देंगे जब तक टीम मजबूत नहीं है। और हाँ तो हरदोई की वही तो बात है जब भैया। से जब से कुलदीप जुड़े हैं भीम आर्मी से, तब से मजबूत नहीं बल्कि टूटी है टीम देखो हो सकता कहीं है कि की भी। 13 तारीख को हमारे यहाँ आप आ सकते हो मंजिया। देखो अभी हम इस समय हमारे एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि हम अभी आएंगे नहीं। और पहली बात तो भाई भीम आर्मी आजाद समाज, मेरा दिल नहीं टूट गया। नहीं, अरे तुम्हें पता है यूनियन किसान की मीटिंग हम करवा हाँ रहे हैं। किसान यूनियन में देखो, अभी हम किसान यूनियन की पाठशालाएं भी खोलने जा रहा हूँ मैं। हमारी बात हो गई है उनसे, बीमा जी से। हम आपके मोबाइल पे व्हाट्सअप करेंगे, यूनियन किसान की मीटिंग करवाने जा रहे हैं 14 तारीख को। बहुत धूम धमाके होगी मेरे गांव में। अच्छा हम्म। तो चलो देखते हैं फिलहाल, ठीक है। तो हो सकता है आए, क्योंकि हमारे लिए देखो किसान हो चाहे मजदूर हो, सब हमारे घर के परिवार के हैं, हाँ ठीक भैया परिवार के हैं। और ठीक है। फिर मुझे भी इस बात की दिक्कत हो रही, बहुत से मैटर के पास मैंने इनसे फोन किया कि भैया इसको आवाज को उठा। अभी मुस्लिम बिरादरी की थी वो रायसा, आप जानते हो। तो किसान यूनियन में आपका भी पद है क्या? हाँ पद तो है मेरे पास। एक मतलब कागज आया है कि यूनियन किसान का कह रहा है कि आप साथ दो तो और आप तुम। तो इसमें आजाद समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष हो। हाँ तो वही तो हम सोच रहे हैं कि 14 तारीख को मेरे गांव में मीटिंग है, क्योंकि मेरे साथ में कि हमारे यहाँ की ज्यादा समाज है, तो इसीलिए हमारे पास आते हैं। अभी मायावती का लेटर आया था कुल्लही से, कह रहे थे कि हमारी पार्टी में जुड़ जाओ। फिर यूनियन किसान का जो हमारे यहाँ का मंजिया का है, यूनियन किसान का की जिला अध्यक्ष, उन्हीं ने मेरे पास फोन किए, कहने लगे आप प्रेमलता जी की हमारे यूनियन किसान में जुड़ जाओ, तो मैं हम यहाँ का जो जैसा बताना वही हिसाब से तुमको पद दिलाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास संख्या ज्यादा है। तो इसीलिए हम कुछ सोच रहे हैं हम क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन यूनियन किसान के हमें जवाब बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि यूनियन किसान की मैंने मीटिंग 2-1 करवाई है अपने गांव में। देखो बात है ना, मैं भले आज कार्यकर्ताओं को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली दे रहा हूँ, पर मैं सपोर्ट बीएसपी को नहीं करूंगा, मैं करूंगा पार्टी अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। तो वो तो बात सही है ठीक है, भैया। क्योंकि आज मैं जो हूँ तो उन्हीं के कारण हूँ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमें अधिकार मिले हैं जितने हक अधिकार जो हमारे बाबा साहब की तरफ से मिले हैं। ठीक है। और केवल इनके कार्यकर्ताओं की वजह से हम पार्टी यानी संगठन साथ छोड़ रहे हैं, ना कि हम अपने बड़े भाई का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप एक बार वहां जाकर बात कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आप यूनियन आप किसान में जा रहे हैं। आपको पता है मुझे मारने के लिए सुपारी दी गई है 5 लाख की, जी, किसने दिए हैं? ठाकुरों ने। क्योंकि ज्यादा आप मतलब भीड़ भाड़ से काम करवा रहे थे, मैं 150 मुकदमे दर्ज करा चुका हूँ इसीलिए ज्यादा से हरदोई ज्यादा। में। ठीक है, तो मेरे लिए खतरा ही। अब एक बात बताओ, जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? चलिए पता है तो ना। बात ठीक है, सही है। जब वो हमारे यहाँ समाज पे अत्याचार होता है, उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। नीलेश बताओ, वहाँ गया था मल्लावा में, उनसे 4,000-3,000 रुपया ले लिया, सुलह करा दिया थाने पे जाके। हाँ ऐसे वो ऐसे ऐसा ही ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे बात तो ऐसे जिलाध्यक्ष हैं। आप बिल्कुल सही कहते हो। ठीक अभी है। हमारे हमारे मुस्लिम का यहाँ पे मैटर हुआ था, ठाकुर लोगों ने मुसलमान को टट्टर के नीचे से दबा के मार दिया था। ऐसा अरे हरदोई के बगल में इधर आपने सुना होगा तेरिया, हाँ है। जगदीशपुर के रोड पे। हाँ तो वहाँ क्या कहा नीलेश ने कि कम से कम तुम्हारा 10-20 हजार रुपए का खर्चा होगा। तो हमने की एक बात बताओ, वो तो पीड़ित है, आप उसको पैसा दिलाओ 2-4 लाख रुपए। तो उसमें तुमको भी 10-20 हजार रुपए दिला देंगे। नहीं ऐसा नहीं कुछ होगा। उसी दिन से मैंने, आज हो गया 6 महीना जब से नीलेश डॉक्टर से बात नहीं की। ये चीज गलत है। समाज में तो समाज से लूट रहे हो पैसा, फर्जी इन्होंने लूटा है कि चंद्रशेखर भैया हरदोई आ रहे हैं, इन्होंने 1,000-1,000 2-2 हजार रुपया वसूले हैं, ये भी हाँ शिकायत मैंने मिली भी है। भैया, मैंने भी इनके पैसे मतलब खाता नंबर दिए थे, हाँ, और मैंने भी लगाए थे पार्टी से पैसे। कि यानी भैया आ रहे हैं हरदोई है।
हाँ, और फिर उसके बाद में मैंने एक बार इनसे बोल भी दिया हमने कि मेरे यहाँ आओ तो एक कटोरा मत लेकर आओ, एक लेकर आए थे गुलदस्ता पैक, उसमें कि मेरे गांव में मीटिंग करवाए, वहाँ सब लोगों ने पैसे दिए, मैंने तो 500 ये रुपये तो दिए। मतलब फर्जी है कि भैया अगर यहाँ आ रहे हैं तो ये तो फर्जी वसूलना हुआ समाज से। गलत बात है भैया, आप मुझे भैया तो भैया जानकारी नहीं इससे थी, इससे तो भैया का नाम खराब कर रहे हैं। इसीलिए तो मुझे भैया पहले नहीं जानकारी थी, क्योंकि जब हम जुड़े थे, आज हो गया हमें लमसम 4 साल हो गया, इसके पहले हमें 2 साल पहले नहीं जानकारी थी, जहाँ पे जितने बताए वहाँ पे हमने उतने लगाए, लेकिन अब हमें जानकारी हुई है। अब इतना तो हम नहीं, ज्यादा कसम तो नहीं खा सकती, अगर मान के चलिए हमें हरदोई जाना है भैया तो पेट्रोल तो वो लोग डलवा सकते हैं। नहीं ठीक। अच्छा कितना इन्होंने ये भैया के नाम पे वसूला होगा इन्होंने, लगभग कितना पैसा? लमसम हमारे यहाँ जब भाई आए थे तब किसी ने 500 दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 100 दिए, मतलब जिसकी जितनी हैसियत थी उतना काम किए। अच्छा, और भैया आए नहीं हरदोई कभी? और फिर कुल्लही में मेरे से कहने लगे प्रेमलता जी वहाँ चलिए अम्बेडकर पार्क में, फिर वहाँ सारे लोगों ने मतलब दान दक्षिणा जो भी उनके पॉकेट में मतलब थोड़ा बहुत पैसे दिए, और फिर उसके बाद में दहलिया हम लेकर गए मीटिंग के पहले, फिर वहाँ सब लोगों ने सहयोग किया, फिर 450 रुपये मैंने खाते पे लगाए। सही, मतलब ये लोग केवल धंधा बना है क्या? हाँ, तो इसी बात का मतलब इन लोगों ने पहले, भैया हमें तो जानकारी नहीं थी इस चीज की। नहीं तो ये गलत है ना, समाज से गरीब हमारा दबा कुचला गरीब किसान है, उससे रुपया फर्जी ले रहे हो भैया। हरदोई कभी आए नहीं है, विनय रतन जी आए हैं यहाँ पे, ठीक है, बड़े तो भैया। बाला मामा चंडीला की जब मीटिंग करवाए थे तब। हाँ, तो वो आए थे यहाँ पे, हरदोई में रुके थे, बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी तो कभी नहीं आए, तो उनके नाम पे फर्जी रुपया क्यों वसूल रहे भाई? लेकिन अब क्या करें, हमें तो भैया जानकारी नहीं थी इस बात की। तो ये चीज फर्जी फैलाना हुआ है कि भैया आ रहे हैं यहाँ पे, बताओ लाखों रुपया करोड़ों रुपया इन्होंने वसूला होगा। अब तो हमारे पास किसी का नंबर भी नहीं है जो हम किससे बात करें किस तरीके से, मेरे में मोबाइल से सारे नंबर निकल गए हैं, तो भाई हम पूछ रहे थे कि कौन अब इस टाइम वो क्या नाम विनोद संडीला से वो। हाँ, विनोद गौतम, जिनको मैंने विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, वो जिलाध्यक्ष हैं इस समय। हाँ, जेंट्स में वो जिलाध्यक्ष हैं। उनको मैंने विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। देखो दलालों के ये होते हैं ना, जो मोहम्मद आकिब है ना और अमित गौतम है, ये सब दलाल हैं। हाँ, तो उनसे भी अब बात नहीं होती है पहले इन्होंने हम। इन्होंने रुपया मांगा था मेरे से, हम भैया रुपया नहीं, हम तो गरीब घर के लड़के हैं, तो इनको रुपया कहाँ से दे पाएंगे। इसीलिए तो आप यहाँ गौलापुर में जानते हो हाँ हाँ, किसको? वहाँ पे दौलतपुर में है वो हमारे देवेंद्र भारती लोग हैं ना, सारे हाँ टीम। हाँ, अर्पित अर्पित लोग जो है ना। हाँ, अर्पित भाई लोग हैं, ये सब हमारे टीम के हैं भाई, अभी दिल्ली भी गए थे हमारे साथ। हाँ हाँ, मेरे से कहने लगे आप प्रेमलता जी मत चलिएगा, वहाँ पे जेंट्स नहीं ज्यादा जा रही है। क्यों, जेंट्स क्यों नहीं गई थी वहाँ से, सभी गई थी लेडीज है। मतलब कहने लगे जेंट्स जा रही है कि लेडीज घर के हरदोई जिला से नहीं जा रही हैं, आप मत अच्छा चलिए। नहीं, हरदोई से गई थी, हमारे यहाँ लड़कियाँ पाठशाला की गई थी। हाँ, लड़कियां गई थी, मतलब बाकी महिला नहीं गई थी वहाँ पे। हाँ, महिला हरदोई सबसे से नहीं गई बताएं थी। भैया, सबसे गिरी पोजीशन हरदोई जिले की चल रही, यहाँ पे कोई अच्छा सा कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। देखिए, आप देखिए प्रेमलता जी, नीलेश लगभग 3-4 लड़के लेके गए थे, ठीक है, और विनोद लेके गया है, मैं विनोद की बात मानता हूँ, ठीक है, वो खुद गया है, बल्कि उसकी गाड़ी भी गई थी। और इधर पहली बार हरदोई से लगभग 2000 के लोग आसपास, हरदोई से पूरे सभी लोग, क्या विनोद क्या हमारे साथ, ठीक है, लगभग 2000 के ऊपर लोग गए हैं पहली बार। ये नीलेश की टीम नहीं थी, विनोद ले गया है अपनी तरफ से और हमारे इधर से गए हैं। और बाला माँ की जब मीटिंग करवाई थी तब एक बस और 2 डाला और 4 गाड़ी तो हम अपनी खुद कर लेकर गए थे। अच्छा, ये जो यहाँ पे ज्ञानचंद के गांव में कराई थी? हाँ हाँ, हम इतना तो बताओ, एक बस पूरी फुल थी और एक डाला था, 4 गाड़ी हम अपनी तरफ से लेकर गए थे वहाँ। तो उसका किराया विराया मिला था खर्चा कुछ नहीं? किराया किसी ने नहीं दिया था, हमने दिया था, और उसके बाद में श्याम भैया ने दिया था, और अर्पित भैया ने, 3-4 लोग मिलके सारे पैसे दिए थे, और किराया कौन देगा। अरे बता रहे, ठीक है भाई, ला रहे हो तो थोड़ा बहुत तो मदद करनी चाहिए ना।
मदद के चक्कर में वो हमसे कह रहे थे आप पार्टी की मदद करो, तो हमने कि हम पार्टी की मदद करें तो हम इधर, हमें अगर नहीं देखना तो हम उधर मदद कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा हम लोगों से इतने लोग बुला रहे भीड़ भाड़ से, आप कितनी गाड़ी लेकर चल रहे हो? तब आप तो बिल्कुल एक गाड़ी लेकर गए थे वहाँ पे। नहीं, इधर हमारे इधर से भी लड़के काफी थे, क्योंकि हम ही यहाँ के लोकल थे। तो ये सिकंदर भैया हमारे ही रुके थे रूम पे। अच्छा। कुलदीप भार्गव ये तो सब दारू पी रहे थे ना, कुलदीप कुलदीप भार्गव से तो मेरी बातचीत इस वजह से हो गई थी कि हमने वहाँ बता रहे कि मीटिंग करवाई थी वहाँ दहलिया में, तहाँ बैनर में मेरा नाम नहीं रखा है, ना कोई फोटो, बाकी अन्य लोगों की फोटो। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि भैया दहलिया में यहाँ भी तो नहीं ना फोटो थी, हाँ जो बालामऊ में मीटिंग हुई, आपकी कहाँ फोटो थी उसमें बैनर नहीं में? नहीं, फोटो वहाँ भी नहीं थी। वो देखा था, वो तो हमारी एक लगी थी बड़ी वाली, ज्ञानचंद की लगी थी, बाकी इन लोगों की नीलेश की लगी थी छोटी छोटी, कुलदीप देखो भार्गव। नीलेश तो हमेशा यही सोचते रहे कि हमारा नाम ऊपर उठाया जाए और बाकी जितने कार्यकर्ता हैं वो हमारे चमचा रहे, वो तो हमेशा यही सोचते हैं। वो खुद घर में देवी देवता पूजता है। वही तो बात है। और अभी जब विनोद भैया ने मीटिंग करवाई थी तो उसमें बैनर में हमारी फोटो भी थी और हमारा नाम और नंबर सारा कुछ। अच्छा, तो पैसा लेते होंगे बैनर में फोटो लगवाने का? नहीं नहीं, हमसे तो पैसे नहीं लेते। अच्छा। क्योंकि हमें सुनाई मिला है ना, जो बैनर अभी लेते हैं 200 300 रुपया ले रहे हैं विनोद। नहीं नहीं, विनोद भैया ने हमसे पैसा नहीं लिया था भैया। नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, खर्चा लगता है। देखो मीटिंग तो अगर मैंने बुलाएंगे, कहा था, बैनर लगवाएंगे तो भाई खर्चा तो लगेगा नहीं ही। मैंने कहा था कि अगर कहीं मान के चलिए बैनर अगर लगा रहे हो तो हमारी फोटो लगवा, जो खर्चा होगा वो हम देंगे। हाँ नहीं, वही 150 रुपया 10 10 रुपया सब लोग मिला के दे दोगे, बैनर बन जाएगा, है नहीं? मुझे तो इस बात उसकी का बहुत उसमें भारी, उसमें बात नहीं है, बस ये है कि आपसे अगर कोई कहे कि 500 रुपया दो अकेले, तो आप कहाँ से दे पाओगे? लेकिन हमें भैया एक बात बताओ, हमें इस बात की बहुत अफसोस हो रहा है, आप यूनियन किसान में बताओ चले गए। नहीं भाई, मजबूरी है मेरे लिए। देखो जब ये लोग काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए मजबूरी है, तो क्योंकि आप काम नहीं करेंगे, जितना आप कर पाओ उतना करो, जितनी पार्टी आप मजबूत देखो रखो। हमारा मान सम्मान इन्होंने गिराया है। तो मान सम्मान ठीक है, गिराए जहाँ पे बताओ हमारे लायक हो उसमें चश्मा तो। चश्मा मूछ लगाते हैं तो इनको, भाई आदिल सिद्दीकी थे मंडल अध्यक्ष, उनको परेशानी है, आकिब को परेशानी है, अमित गौतम को परेशानी है। ठीक है, कार्यालय लखनऊ में बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी 15 तारीख को आए और 16 तारीख को सुबह ही मुझे हटा दिया, रात में हटा दिया गया 15 तारीख को। ये कौन सा भैया वो हो गया? बता रहे हैं कि विरोध में काम कर रहे हैं पार्टी के। अब एक बार बताइए, मैं गाँव गाँव पाठशाला खोला हूँ, बड़े भैया के बच्चा बच्चा नाम आज जानता है मेरी वजह से। हाँ मैंने भी देखा है। ठीक है, अब एक बार बताइए कि अब मैं पार्टी के विरुद्ध काम कर रहा हूँ? आज भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, करते। तो ये चीजें गलत फैला रहे हो तो भैया ठीक है फैला लो, अब हम मैदान में आएंगे तुम्हारे खिलाफ। ठीक है, तब क्या करूंगा मैं ये नहीं जानते हैं। क्योंकि देखो हमने, प्रेमलता जी आप एक भी शिकायत हमारी बता दो कि अमित चौधरी ने किसी से पैसा लेके काम करा। नहीं नहीं, जब लिया ही नहीं तो हम क्यों कहें कि अमित चौधरी ने पैसे लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज मुझे नहीं पसंद है कि अपने समाज से गरीब है हमारा किसान, अगर हमसे कुछ होता है तो हम उसकी फ्री में मदद करें, ना कि पैसों के लिए। ना मेरा बड़ा भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज तक किसी से लेते हैं। हाँ ये जरूर है कि वो एक एक दो दो रुपया जमा कराते हैं, जिससे हम लोग जितने भाई इधर उधर जाते हैं तो उनके लिए कुछ भी हो, वो भी एक दो रुपया, ज्यादा नहीं, वो भी दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मुझे भाई बनने की जरूरत है भाई, मैं ऐसे दलालों के साथ मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। बात ये देखो, मेरा मान सम्मान है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो भी दो दो तीन तीन डिग्रियां हैं। ठीक है, तो हम अपना मान तो नहीं गिराएंगे ना। बिल्कुल सही बात। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ तो हूँ नहीं। आज मैं बच्चों को संविधान पढ़ा रहा हूँ, बच्चे संविधान सीख रहे हैं, तो किसकी बदौलत है? ये बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की बदौलत है कि उन्होंने बोला है कि गाँव गाँव पाठशाला खोलो, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। अब पर इन लोगों को जलन है। रीजन क्या है? जलन इसलिए है क्योंकि मैं इनको बुलाता नहीं। भाई क्यों बुलाऊं? आप पैसा लोगे, हम पैसा दे नहीं पाएंगे, बात ये है ना। बहुत आपने हमें तो उलझन में डाल दिया। देखिए हम, देखो आप हमारे जैसे महिलाएं, हमारे बड़े भैया आदर सम्मान करते हैं, उसी तरह मैं अपने महिलाओं माताओं बहनों का सम्मान करता हूँ। ठीक है,
आज तक कोई लड़की लगे कह दे कि अमित भैया ने गलत बोला है, चाहे नीलम आपके पियानी की हो, नीलम भी कह दे वो दुखिया अकेली थी घर में, हमने बोला है, हमने कहा कोई भी अगर तुम्हारे पे आता है तो पूरा थाने में आग लगा दूंगा आके मैं इतना डरता नहीं। बड़ा गांव बड़ा गांव तो ये गोपमा रोड पे है। हाँ वही है, नीलम है को ब्राह्मण ने बोला था कि यानी रात भर रखेंगे आके, तुमको बहुत गलत शब्द बोले थे उसके लिए। तो तब वही हरदोई में थे जब आप लोग आए थे, कुलदीप लोग। अच्छा, वो लंबी सी थी एक महिला जो चश्मा लगाए थे बालों पे, वो कहाँ की थी? चश्मा लगी, पता नहीं, वो वकील शायद किसी संगठन की थी शायद, यहाँ हमें उनको हाँ, वो इनके भाई साहब के ऊपर, मतलब वो जहाँ माला डाले गए थे, वो साथ में जाकर वहाँ माला कुलदीप के साथ में डालने गई थी। हाँ वो होंगे, फिलहाल मैं उनको ज्यादा नहीं जानता हूँ। देखो ठीक है, हम अपने लोगों को ज्यादा जानते हैं, बस देखो बात है ना, मेरी हमें बुरा वो लगा था, मेरी माँ लड़का समान कर पैर पकड़ रही, वो बुरा लगा। भैया मुझे भी अफसोस हुआ था, क्योंकि वो महिला बेचारी जो मेरे पैर पे पड़ी रही, मैंने कहा अम्मा तुम उठ जाओ, जो होगा तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन हमारी बात का मान मर्यादा नहीं रखते। जबकि वहाँ पे कुलदीप ने ये भी बोला, तुरंत एसपी को फोन लगा, इन्होंने झूठा बोल दिया है और कहीं फोन नहीं किया था। एसपी को देखो, जब हम यहाँ से लखनऊ गई थी तो वहाँ से चंद्रशेखर भैया ने फोन किया तो पूरा थाना मेरा पिहानी का हिल गया था। लेकिन वो कह रहे थे मैंने एसपी को, हमें लगता है किसी का नंबर है ही नहीं तो क्या करेंगे, किससे बात करेंगे। वही चीजें हैं, और उसी के आधा घंटा बाद मैंने FIR दर्ज कराई थी पिहानी थाना में, उसी के वहीं पे। अरे वहाँ रमुआपुर कचनारी में नहीं थे आप? नहीं, हम वहाँ नहीं गए थे, हम केवल हरदोई तक गए थे, ये भी जबकि ये लोग रमन गौतम लोग सब बुलाए थे, सिद्धार्थ लोग तब गए थे। ठीक है, तो कहने लगे नहीं भैया आप आओगे। अब आप एक बात, अब कुलदीप की वजह से 120 लोगों ने भीम आर्मी छोड़ी थी उस दिन। जहाँ पे आप किसी का मान मर्यादा नहीं मिलेगा, इतना शोषण होते जा रहा, तो क्यों नहीं छोड़ेंगे बताओ। अब बताओ, वो लड़का है दुखिया, उस पे बोल दिया थप्पड़ मारने, भाई तुम उसके तुम्हारा दिन तो खाता नहीं, ना खाने के लिए दे रहे हो, अब हमसे कोई थप्पड़ मारने के लिए बोलेगा तो आज तक मेरे बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐसा नहीं बोला कभी हमसे, नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। 69,000 में भैया के साथ बैठा रहा रात भर, आज तक उन्होंने कभी गलत हाँ जरूर दिया है। अगर किसने कहा कि थप्पड़ मार देंगे? कुलदीप भार्गव ने नहीं बोला था वो तो सत्येंद्र सिद्धार्थ से। क्यों? वो महासचिव कुछ है पद पे भीम आर्मी का, उससे बोला था, कुछ पता नहीं कोई बात नहीं हो रही होगी तो कहाँ पे पार्क में बोले थे? हरदोई में, वो गाड़ी के पास बाहर। गलत बात है, हमें वो रो रहा था, उसकी वीडियो अभी भी, हम तो वही थे। आप अच्छा वीडियो भेजो। वीडियो हमारे पास है, लैपटॉप में पड़ी, हम बाद में भेजेंगे, क्योंकि लैपटॉप में सारी सेव रखते हैं ना। अच्छा, तो हमें भैया हम ये कह रहे हैं कि आप मतलब जितनी पार्टी घर की है यहाँ की मजबूत करो, और उसके लिए महिलाओं की आवाज हम उठाएंगे, आप यूनियन किसान में मत जाइएगा। देखो बात है ना, काम हमारे वही रहेंगे, मगर जब तक ये लोग नहीं हटते हैं, भाई आप एक बार बताओ, एक जिलाध्यक्ष को हटा दिया जाता है, जिसको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है उसको जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है, अपमान नहीं है? हाँ अपमान है, गलत बात है। तब फिर लेकिन हमारे कहने का मतलब यही है कि जितने हमारे यहाँ हरदोई जिले में हैं, हमारे साथ में बहुत से हैं। नहीं देखिए, आपका मैं सम्मान करता हूँ, ऐसे नहीं, हमारे यहाँ माताओं बहनों का बड़ा सम्मान होता है, ठीक है, हमारे घर से लगा के सब जगह हम खुद करते हैं। आज हमारे साथ बहनें एक दो ही नहीं है, लगभग 40-50 बहनें हमारे साथ टीम में काम कर रही, बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, ठीक है। हमारी पाठशाला है भाई, 4-4, 5-5 हजार बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। भैया आप कहाँ खास हरदोई के रहने वाले हो? मैं खास संडीला का रहने वाला हूँ। अच्छा, विनोद भी संडीले के हैं? हाँ। अच्छा, तो ये है, विनोद ठीक है अपना काम कर रहे हैं, मगर बात है ना,
अगर आपको जैसे जिलाध्यक्ष ही लेनी है तो एक बार बता दो कि भैया हम जिलाध्यक्ष रहना चाहते हैं, तो खुशी खुशी दे देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। मगर धोखा देके किया है तो भैया आप अभी मुझे। हमारी बिनौल से जब बात हुई थी, हमारे हरदोई में एक मर्डर हो गया था, तो मैंने कहा भैया आप आ जाओ, तो क्या कहने लगे, हम जिला अध्यक्ष हैं, हम कैसे आ सकते हैं। हमने कि जिला अध्यक्ष हो तुम तो तुम्हारे आने का फर्ज नहीं, जिला अध्यक्ष तो सबसे आगे चलते हैं। भाई मतलब देखो, चलिए हमारे पास मतलब वो जो सरकारी कार्ड नहीं वो मिलता है, क्या उसको बोलते हैं। आपको एक बार बता दें, कोई भी घटना हो जाए आप लोग इनसे काम करा के दिखा देना, तो मैं जानता हूँ तो वही तो, इससे तो ज्यादा भैया ये सुनो, लोग पैसे ही भूखे हैं सारे। हाँ इससे सब ज्यादा मतलब छोटे मोटे काम हम अपने पिहानी थाने से हरदोई से करवाती हूँ। एक पैसा हम किसी से नहीं, कभी नहीं लिए हैं। नहीं नहीं नहीं, पैसे देखो, आप अगर जा रही हो तो किराया भाड़ा तो भाई वो लोग लगा नहीं सकते वो हैं, तो ठीक है। बात हम उनसे बोल देते हैं, कहते ठीक है देखो हम हरदोई, और हाँ, कभी कार डलवा भी पेट्रोल देते हैं, कभी कार कि हम पिहानी जा रहे हैं, हाँ। अगर 100 रुपए का पेट्रोल पड़ा है तो उसके लिए भी नहीं हम बोलते हैं, क्योंकि क्या यार इससे कहूँ ये तो पीड़ित नहीं है। देखो, बात ये है ना, देखो हम आपके लिए ये नहीं कहेंगे, अगर आप लोगी नहीं, आप घर से 200-300 रुपया रोज लगा रहे हो तो बाद में लाओगी कहाँ से, नहीं वो क्योंकि बात तो आपको तो सही सब है। जगह जाना है, ठीक है। केवल जाने का आने का केवल खर्चा लो, बाकी ये कहो कि हमें 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000, ये गलत है। तो अगर हम एक बात तुम्हें बताएं, हाँ, तो हमारे यहाँ से हम आपको मजबूत करें कोई प्रकार से, जिससे महिलाओं में जेंट्स में, हमारे यहाँ का तो अभी कोई नहीं। कहने के लिए तो दुनिया बोलती हम अध्यक्ष हैं, हम कोष अध्यक्ष हैं, सचिव है, लेकिन हमें तो साला कोई दिखता नहीं। ऐसे तो दुनिया है कहती हम हैं, हमें, लेकिन जो हमारे मौका पे साथ दे कोई व्यक्ति, तो उसी के लिए तो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। विनोद चंडीला वाले बोलते हैं हम तुम्हारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। अभी उनने जिला अध्यक्ष का पद तो ले लिया, लेकिन पिहानी थाना देखा ही नहीं। जिला अध्यक्ष कौन बात के, जाकर थाने में बात करो। कोई प्रकार से अगर शोषण हो रहा तो उसको आवाज उठाओ। तो ऐसे तो आप एक बार बताओ, मैं तो कभी बता तो रहा, मैं पियानी कभी नहीं आया हूँ, ठीक है। तब भी वहाँ के लगभग 5-6 मामले दर्ज कराए मैंने, और अगर हम नहीं आ रहे हैं तो हमारे और भाई हैं पिहानी में, सही बात मैं है। तुरंत उनको फोन करता हूँ, तुरंत थाने पहुँचते। मनोज है जाटो, इसने भी गलत बोला था लड़की के लिए, जबकि मेरी भांजी के पे टिप्पणी की थी, वो मेरी भांजी लगती, तो उसे कहाँ मैंने, पे? यहाँ पाठशाला में पढ़ाती है ना मेरी भांजी, अच्छा। तो उस पे गलत बोल रहे। भाई मेरी भांजी तो पहले पता तो हमसे क्या करा, भांजी कैसे लगी। अब एक बार बता, भांजी कैसे लगेगी, कोई जरूरी तो है नहीं सगी बहन की बेटी ये हो। कोई जरूरी थोड़ी ना सगी बहन की, और रिश्ते में अगर भांजी लगती है तो उसको भांजी तो कहेंगे, भांजी तो उचित है। तो वो चीज, तब इसके पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा कि भैया आपकी भी बेटी है, ये ऐसे गलत शब्द नहीं यूज करते हैं। वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं, वो मेरे सामने आया तलक, क्योंकि गलत नहीं पसंद है भाई, बहन बेटी के बारे में आप बोलोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। चलो मैं चलो भैया फिर हम, ये चीजें हैं। चलो फिर जैसा हो बताना, फिलहाल अभी हमारा थोड़ा एग्जाम है तो मैं ज्यादा आ नहीं पाऊंगा, और बाकी कोई अगर और वैसा काम हो तो आप बता देना, चाहे एसपी हो चाहे जो हो, पूरा थाना हिला दूंगा, इतना तो अभी भी पावर है मेरे पास। चलो ठीक है। अच्छा भैया ठीक फिर हम बात करेंगे आपसे। ठीक ठीक, जय हिंद।